Hello my dear lovelies, welcome back to Vidyarthi. I am Akansha, your science teacher. Today we are going to study class 6 chapter number 12 which is the last chapter of your book Curiosity. तो Curiosity यहाँ पर अभी इस क्लास के लिए तो खत्म होने वाली है, लेकिन फिर और डेवलप होगी अगली क्लास में। लेकिन इसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है चैप्टर 12 का, यह है बियॉन्ड अर्थ, यानी अर्थ के परे जो भी चीज़ें, यानी हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, यूनिवर्स, हर एक चीज़ के बारे में इस चैप्टर में आप थोड़ा कुछ ना कुछ जानेंगे और आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, यानी क्यूरियोसिटी डेवलप हो ही जाएगी। तो आइए देखते हैं कि अब आगे एनसीईआरटी ने आपको क्या क्या समझाया बताया हुआ है। तो कॉन्स्टेलेशन वर्ड देख के आप समझ रहे होंगे, ये मैं बता चुकी हूँ, तारा मंडल, यानी कि ये क्या है, द पैटर्न, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न बना रहे होते हैं और उनको एक नेम दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइंस हम जो है ड्रॉ करते हैं, जो भी हमें सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, और वो जो ड्राइंग्स हैं वो कुछ ना कुछ तो पैटर्न बना रही होंगी, तभी हमने कुछ रिलेटेबल सा बनाया है जोड़ के, तो उस पर हम अलग अलग अपनी कहानियां बना लेते हैं। अब मैं पहले आपको बता दूं क्या कि जो कॉन्स्टेलेशंस है, हमारा पूरा आसमान 88 कॉन्स्टेलेशंस में डिवाइडेड है, यानी कि 88 रीजन या 88 भागों में हमारा पूरा आसमान डिवाइड कर दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है कि कुछ कॉन्स्टेलेशन बहुत इजी होते हैं पहचानने अगर हम उसमें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दे बिटवीन द स्टार्स। जैसे कि क्या, ये देखो, मैं आपको ये दिखा देती हूँ फटाफट से, ये आपकी बुक एनसीईआरटी में भी आपको दिख सकता है, ये है कैनिस मेजर। ठीक है, ये आपको एक डॉग जैसी ड्राइंग दिख रही है, समझ आ रहा है? अभी ड्रॉ करने के बाद, जब इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी उसके बाद अच्छे से ही समझ आ रहा है कि ये एक डॉग जैसा दिख रहा है। तो एग्जैक्टली ये जो कॉन्स्टेलेशन है ये एक डॉग की इमेजिनेशन ही होती है, ये एक डॉग है। और अब यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया हुआ है, आप देखो इसको, ये ओरियन है, ये माना जाता है कि भाई ये ओरायन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। अब ओरायन या ओरियन जो भी आप बोलो, ये एक हंटर इमेजिन किया गया है, क्या, हंटर। ठीक है, अब द कॉन्स्टेलेशन ओरायन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर। अब इसके बीच में अगर आप नोटिस करो तो ऐसा लग रहा है कि वेस्ट में जब हम बेल्ट लगाते हैं ना, 3 सितारे ऐसे ज्वाइन करके इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरीके से, बीच में 3 स्टार्स है उनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बेल्ट लगी हुई है। तो ठीक है, तो ये जो ओरायन है इसके पास 3 बीच में मिडल में ऐसे स्टार्स होते हैं जिसको आप ज्वाइन करोगे तो इट इज लुकिंग लाइक अ बेल्ट। आगे सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरियन। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, ठीक है, मतलब क्या लोगों ने ये इमेजिन कर रखा है, लोगों ने इमेजिन ये कर रखा है कि जो हंटर है, एक जो ओरियन स्टार है आपका, ओरायन स्टार है, तो वो एक हंटर है जो जिसके साथ उसके पीछे पीछे उसका डॉग चलता है, जिसको हम कॉन्स्टेलेशन में कैनिस मेजर नाम बोलते हैं, इज बैटलिंग अ बुल। ठीक है, अब ये लोग किससे लड़ रहे हैं, ये एक बुल से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जो कि कौन सा कॉन्स्टेलेशन है, टॉरस। ये देखो, इसको कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है जो बिल्कुल ऐसे फाइटिंग बुल की तरह आ रहा है, एंड इट इज बैटलिंग। तो यानी कि अब यहाँ पर जो ओरायन है वो लड़ाई कर रहा है टॉरस से। ठीक है, टॉरस क्या इमेजिन किया है, बुल इमेजिन किया है। तो कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखो, कैनिस मेजर में एक सबसे चमकदार सितारा आपको नजर आ रहा होगा, उसको सीरियस बोलते हैं। ठीक है, बड़ा ही सीरियस है, चमकदार तारा है, उसका नाम है क्या, सीरियस। ठीक है, कैनिस मेजर ओरायन टॉरस कॉल्ड सीरियस। अब यहाँ विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, आपको दिख रहा होगा अगर पिक्चर में, सबसे ज्यादा चमकदार सितारा इसको कहते हैं सीरियस। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इस कॉन्स्टेलेशन की तो जी थी यही कहानी। अब नेक्स्ट क्या है, अब कैनिस मेजर हैज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई कॉल्ड सीरियस, ये हमने पढ़ लिया। 2 अदर फेमस स्टार पैटर्न आर बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। 2 और फेमस पैटर्न है स्टार के, जो क्या है, बिग डिपर और लिटिल डिपर, एक बड़ा डिपर एक छोटा डिपर। ठीक है, अब ये क्या है, एक प्लो की तरह एक डिजाइन नजर आता है आपको। ठीक है, प्लो, ये देखो यहाँ पर देखेंगे, ये मतलब प्लो मतलब हल,
ठीक है। इसके पीछे भी एक अपनी अलग कहानी है, इसको कुछ और भी इमेजिन किया हुआ है। मैंने तो फ्लो बता दिया और इसके पीछे लेकिन जो स्टोरी सोची जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कुछ और इसको इमेजिन किया हुआ है। ठीक है। अब ये है बिग डिपर, ये है लिटिल डिपर, क्योंकि वो बड़ा है और वो छोटा है, कुछ इस तरीके से। ये दो फेमस स्टार पैटर्न है, इसके बारे में भी अभी मैं थोड़ा और बताऊंगी आपको। उससे पहले हम फटाफट से ये पढ़ लेते हैं क्या कि डू यू नो, जो चीजें आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है। अब जो हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सारी जो चीजें होती है, इसके हिसाब से नक्षत्र वर्ड आपने सुना होगा जब कोई पंडित जी घर में आते हैं, बोलते हैं ना कुंडली में जी इनके ग्रह नक्षत्र कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है। ये जो इनका चंद्रमा है वो इस तरफ है, इनका जो ये वाला ग्रह है वो इस तरफ है, ये वाला सितारा जो है ये इस तरफ है। तो वो जो वर्ड्स है वो कुछ मिलते जुलते यहाँ पर भी आप सुनोगे, जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं सर्टेन स्टार, यहाँ पर लिखा है इट इज नक्षत्र इज यूज टू डिनेट ईदर अ सर्टेन स्टार। नक्षत्र वर्ड का मतलब ये होता है कि वो कहना चाहते हैं या तो एक स्पेसिफिक स्टार के बारे में या ग्रुप ऑफ स्टार के बारे में, जैसे कि अर्धरा, ठीक है, अ स्टार कॉल्ड बेटलगीज इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन, एंड कृतिका अ ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड प्लियादिस इन द टॉरस। अब अगला यहां पर क्या है, टॉरस कॉन्स्टेलेशन। अब अलबद्रन अ स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन टॉरस इज नोन एज रोहिणी। ठीक है। ये क्या है, ये नाम है। ठीक है। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स के नाम है, जैसे कि अर्दरा, ठीक है, अगला क्या है कृतिका, और तीसरा क्या है ये अल्दबरन। ठीक है। ये स्टार्स के नाम है, ये अलग अलग ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशन के अंदर कोई ना कोई स्टार है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा या कुछ ना कुछ उसका नाम है, वो ब्राइटेस्ट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर बने भी हुए हैं पीछे पिक्चर में, फटाफट से देख लेंगे हम। ये देखो यहाँ पर ये रहा। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये किसके अंदर है, और आयन के अंदर है क्या, बेटलगीज। अब ये है अर्दरा। ठीक है। अब अगला देख लो यहाँ पर, ये क्या है, अल्देबरन, ये इसको रोहिणी भी बोलते हैं। अगला क्या है, कृतिका, इसको क्या बोलते हैं, प्लियाडीज। ठीक है, प्लियाडीज, ये भी आपको नजर आ रहा है तीनों कॉन्स्टेलेशन में अच्छे से, ये देख लीजिए। ये तीनों कॉन्स्टेलेशन के बीच में एक एक सितारा है, बड़ा शाइनी टाइप का, मान लो, उनके ये नाम है। ठीक है। ये यूज होते हैं किस चीज के लिए, वो एक ग्रह नक्षत्र कुंडली में। ठीक है, कि आपका ये सितारा यहाँ है, ये चीज यहाँ है। बहुत डिटेल में हमें इसमें जाना नहीं है क्योंकि कुंडली तो हमें बनानी नहीं है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बता दिया, जानकारी के लिए, भाई पता होना चाहिए, बुक में भी इसलिए लिखा है। अब देखो पोल स्टार की बात करते हैं। यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पैटर्न, दो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्टार्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर, जो कि ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये बिग डिपर है बड़ा सा, ये है लिटिल डिपर। इसके पीछे भी अब एक कहानी है, वो बिल्कुल बताई जाएगी अभी आपको। अब देखो पोल स्टार और पोलरिस क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर। जो पोल स्टार है इसमें, ठीक है, ये लिटिल डिपर का एक पार्ट है। द पोल स्टार लुक स्टेशनरी, जो पोल स्टार होता है वो एक ही जगह रहता है, कांस्टेंट, वो ऐसा ही दिखता है कि वो कभी हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा है, वो वहीं का वहीं पर है। एंड इज यूज्ड टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में ही सिर्फ ये नजर आएगा, यानी कि अर्थ के नदर्न वाले हिस्से में ही आप सिर्फ इसको देख सकते हो, अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर वाली लोकेशन में कहीं भी हो तो। ठीक है, तो आपको नॉर्थ वाली डायरेक्शन इससे पता चल जाएगी। अब नदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर आपने एसएसटी में इसको पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ होती है बीचों बीच क्या होता है, इक्वेटर होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर ही होता है। ठीक है, हेमिस्फेयर मीन्स आधा सर्कल, नदर्न हेमिस्फेयर, और नीचे क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, साउथ और नॉर्थ। अब नदर्न वाला जो है, यानी कि नदर्न वाले हिस्से में ये आपको सिर्फ नजर आएगा क्योंकि ये उधर ही होता है, पाया ही उधर जा रहा है, तो इसकी लोकेशन सिर्फ वहीं से ही नजर आएगी। अगर आप साउथ वाली साइड हो अर्थ के तो फिर आपको ये नजर नहीं आने वाला है। ये भी हम अभी पढ़ेंगे कि लोकेशन कितनी मैटर करती है इन सभी पैटर्न को देखने के लिए। फटाफट से ये पढ़ लेते हैं। जो बिग डिपर है लाइज इन द कॉन्स्टेलेशन, जो बिग डिपर है वो किस कॉन्स्टेलेशन के अंदर आता है,
उर्सा मेजर, ठीक है, उर्सा मेजर, बड़ा मीन्स मेजर, बिग डिपर बड़ा, मेजर उर्सा, इससे आप लर्न कर लेंगे इसको। वाइल द लिटिल डिपर इन द कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर, ठीक है। तो अब जो छोटा वाला डिपर है वो उर्सा माइनर में आ रहा है, माइनर मीन्स छोटा, तो इससे आप लर्न कर लेंगे। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि, और भारत में अगर हम बोलें तो उसके हिसाब से इसका नेम कुछ डिफरेंट है ना, सेम ही है, नेम अलग अलग है बस। भारत में इसको सप्तऋषि बोलते हैं। एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा, और जो पोल स्टार है बीचों बीच वाला जो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है उसको बोलते हैं ध्रुव तारा, ठीक है, समझ गए। फटाफट से यहां देख लेते हैं, देखो ये है पोल स्टार, ये लिटिल डिपर है, ये नीचे है पोल स्टार, यही है हमारा ध्रुव तारा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। अगर भैया रात को हम देख रहे हैं आसमान को, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वही वाला कॉन्स्टेलेशन है कि नहीं है, कैसे हमें पता लगेगा। तो अब यहाँ पर कहानी है लोकेशन की। सबसे पहली फटाफट पढ़ते हैं, यहाँ देखो, अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरी, अगर हम बात करें इस चीज़ की, जो कॉमन एक जो रीजन डिवाइड किए हैं 88 कॉन्स्टेलेशन के, उसके पीछे जो भी कॉमन स्टोरी है वो अलग है, लेकिन जो अलग अलग जगह ट्राइबल पीपल रहते हैं, फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं, आदिवासी जमाने से लेकर या जो भी मतलब अलग अलग कम्युनिटी या ट्राइब्स के जो लोग हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी ही स्टोरीज बना रखी हैं इन कॉन्स्टेलेशंस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द 4 स्टार इन द बिग डिपर दैट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब अगर आप ध्यान दो तो जो 4 सितारे हैं बिग डिपर में, 4 जो रेक्टेंगल बना रहे हैं वो वाले आर व्यूड बाय ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया एज अ ग्रैंड मदर्स कॉट। वो उनको लगता है कि ग्रैंड मदर की एक खाट बिछी हुई है जिसको 3 चोर पीछे से चुराने आए हैं, खींच रहे हैं, इस तरीके का व्यू वो इमेजिन करते थे। अब अगली, फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार एज अ बोट। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो फिशरमैन है कोंकण कोस्ट में, उन्होंने ये इमेजिन किया था कि जो 4 सितारे हैं वो एक बोट है जो रेक्टेंगल वाली उस शेप में है, और विद द लास्ट 3 स्टार्स एज द नेक ऑफ द बोट, और जो पीछे के लास्ट 3 वाले सितारे जो जुड़े हुए हैं वो क्या है, नेक है बोट की, जो कोई खींच रहा है, कुछ इस तरीके से ये इन लोगों ने, कम्युनिटी वालों ने अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी बना रखी है। अब इसी के साथ अगर आपको और भी कोई स्टोरीज जाननी है तो करना क्या है, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है www.evidyarthi.in और कर लेना है मुफ्त में यानी फ्री डाउनलोड। आपको सब कुछ मिल जाने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म पे। MCQ क्वेश्चन आंसर, सैंपल पेपर, एग्जाम आ रहे हैं तो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट तो है ना। चलिए इसी के साथ वापस आ जाते हैं चैप्टर पे। सो इफ इट इज, ये क्या है, नाइट स्काई वॉचिंग। अब हम सीखेंगे कि जो रात का जो आसमान है उसको जिया आपने कैसे देखना है। बोलो ये भी सीखना है, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, कॉन्स्टेलेशन देख रहे हैं तो। सो इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस नाइट, मान लो कि बिल्कुल साफ बिना बादल के साफ आसमान है, आपको जो रात है वो बिल्कुल काली अंधेरी नजर आ रही है और एक एक सितारा ज्यादा चमचमाता हुआ दिख रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, तो आपको दिखेगा ही, क्यों, क्योंकि आसमान साफ है, तो एक एक स्टार आपको बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा स्काई में। इफ यू स्टे इन अ बिग सिटी यू मे फाइंड द स्काई इज रेयरली क्लियर, लेकिन अगर आप किसी बड़े अच्छे शहर में रहते हो तो आपको बहुत ही कम चांसेस हैं कि क्लियर स्काई नजर आए। रेयरली, कभी कभार मिलेगी क्लियर स्काई, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ओनली अ फ्यू स्टार, आपको अपने शहर में सिर्फ थोड़े ही स्टार्स नजर आते होंगे नाइट स्काई में, रात को, ठीक है, आसमान में। दिस इज ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। अब ये किस वजह से है, इसकी वजह है लाइट पॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये नॉइज सुना था हमने, है ना, ये सॉइल सुना था हमने, वाटर सुना था, लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? लाइट पॉल्यूशन ये होता है कि जब आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत ज़्यादा जलने लग जाती हैं आसमान के आसपास, बेसिकली हमारी जो पूरी जो सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट होने के कारण लाइट पॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर आसमान का रियल व्यू नहीं दिख पाता, और साथ ही साथ स्मोक भी होता है सिटीज में, डस्ट भी होती है। सो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट नाइट टाइम पर दिखती है तो इस वजह से लाइट पॉल्यूशन हो जाता है। अब कंपैरेटिवली अगर हम गांव खेड़े की बात करें, इन विलेजेस और एरिया जहां पर लाइट रोशनी थोड़ी कम होती है, लाइट पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है, वहां पर आपको ज्यादा नंबर ऑफ
स्टार्स देखने के लिए मिलेंगे और आसमान भी साफ नजर आएगा। सो ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाय, ऐसा भी होता है कभी कभी कि भाई मेरे घर के आसपास बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, है ना, आजकल इतने हायर लेवल्स पे अपार्टमेंट बनने लग गए हैं, इतने ज़्यादा फ्लोर्स वाले। तो हो सकता है मेरे घर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ा पेड़ है जो क्या कर रहे हैं, जो ब्लॉक कर रहे हैं हमारे व्यू को, देख ही नहीं पा रहे हैं, कहाँ से नजर ही नहीं आ रहा है। सो फिर क्या होता है, द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज, यानी कि एक खुला बड़ा मैदान है और दूर है सारी बिल्डिंग्स, हर चीज़ उसके ऊपर जो है, फिर भी मुझे एक बढ़िया व्यू देखने मिलेगा, यानी डार्क अंधेरे वाला नाइट व्यू एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए वो देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक है। क्यों, ये अभी अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इस तरीके से कोई खुला सा मैदान हो, अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक कोई भी नहीं, तो हमें नजर आएगा जी, डरना नहीं है, किसी को लेके जाना है, अकेले क्यों एक्सप्लोर करेंगे ऐसे। अब लाइट पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन क्या है, शार्पली ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है ग्लोबली, ऑल ओवर द ग्लोब में, है ना। दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू इन्जॉय, इसकी वजह से हम क्या गवा रहे हैं, हम इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो नाइट स्काई में नज़र आते हैं साफ साफ, वो हमें नहीं दिख रहे हैं। अब इसी वजह से क्या बनाया गया है, जैसे आपने सुना होगा कि जो अलग अलग रिजर्व्स बने हुए होते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को बिल्कुल क्या कहते हैं बचाने के लिए, है ना, ऐसे ही डार्क स्काई रिजर्व्स भी बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो ऐसे ही डार्क स्काई रिजर्व्स और पार्क्स हैं हमारे पास जो बनाए गए हैं अलग अलग जगह में वर्ल्ड में पूरे, लाइट पॉल्यूशन जहां पर बिल्कुल ही कंट्रोल्ड होता है और बिल्कुल डार्क स्काई आपको नजर आता है और मोस्टली रिसर्चेस के लिए बहुत यूज होता है। सो देयर आर अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, विच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पॉल्यूशन, जो किस पे काम कर रही हैं कि भाई जो लोगों को एजुकेट कर पाए, बता पाए, पढ़ा पाए इसके बारे में कि कैसे जो है रिड्यूस किया जाए लाइट पॉल्यूशन और उसके बढ़ने से हम क्या गवा दे रहे हैं। ये देखो लाइट पॉल्यूशन, सिटी इतनी ज़्यादा जगमग जगमग जगमगा रही है तो आसमान नज़र कैसे आएगा, यानी आसमान में जो लाइट होती है वो कैसे नज़र आएगी हमको। सो कैन वी ट्राई टू फाइंड एनी कॉन्सलेशन और स्टार ऑफ आवर चॉइस ऑन एनी नाइट फ्रॉम आवर लोकेशन। यही मैंने कहा था, है ना इंपॉर्टेंट चीज़। ये बच्चा क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही सवाल पूछ रही है क्या कि कैन वी ट्राई फाइंड, क्या हम कोई भी कॉन्सलेशन को फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी स्टार को हमारी मर्जी से, हमारी चॉइस के किसी भी स्टार या कॉन्सलेशन को रात में किसी भी लोकेशन से। तो ऐसा नहीं है, लोकेशन मैटर करती है। अब जो सितारा नॉर्थ पोल में पाया जाता है या जो कॉन्सलेशन नॉर्थ साइड में है वो सिर्फ आप नदर्न हेमिस्फेयर से ही देख सकते हैं, अभी अभी मैं बता के आई हूं आपको, है ना। सो नॉट ऑल द स्टार एंड कॉन्सलेशन आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ, सारे ही स्टार्स और कॉन्सलेशन विजिबल नहीं होते अर्थ के हर जगह से ऑन ऑल नाइट्स इन अ ईयर, और ना ही सारी रातों में पूरे साल। फॉर एग्जाम्पल जो पोल स्टार है वो विजिबल नहीं होगा सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ के, यही एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब आगे देखते हैं, टू आइडेंटिफाई अ स्टार और अ कॉन्सलेशन यू नीड टू नो, अगर हमें पहचानना है कोई स्टार या कॉन्सलेशन तो हमें क्या उसके लिए जानना होगा। सबसे पहले अ पर्टिकुलर कॉन्सलेशन लुक लाइक, एक तो वो दिखता कैसा है, एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द स्काई, और हमें उसे किधर से देखना है, यानी किस लोकेशन से हमें देखना है कि वो हमें नजर आएगा। टू गेट फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ अ कॉन्सलेशन यू मे यूज इमेजेस, ठीक है। अब अगर हमें फेमिलियर मतलब हमें अगर पैटर्न जो है कॉन्सलेशन के उसको जानना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इमेजेस यूज करनी है जो भी हमें इन फिगर में बुक में दी हुई है या आप खुद से भी ढूंढ सकते हो। इसके बाद टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई अ स्टार और कॉन्सलेशन विल बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर आपको ये ही नहीं पता चल रहा है या आपको पता करना है कि मेरे लोकेशन से कौन सा स्टार या कॉन्सलेशन बढ़िया नजर आएगा या मेरी लोकेशन
क्या है। तो आपके लिए क्या है, बहुत सारे आप ऐप्स वगैरह अब आने लग गए हैं, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, उससे पता कर सकते हो कि भाई क्या लोकेशन मेरी है और मेरी लोकेशन से मुझे कौन से स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस अच्छे से दिखने वाले हैं। सो यू मे टेक हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग एप्स। तो वो कैसी ऐप होती हैं, स्काई मैपिंग एप्स होती हैं। यू कैन डाउनलोड ऑन अ मोबाइल फोन और ऑन अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज। आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन किसी में भी उसको डाउनलोड करके जो है देख सकते हो। अब आगे, स्काई मैप इज अ वेरी हैंडी ऐप। स्काई मैप के बारे में बताया हुआ है, बहुत ही हैंडी ऐप है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार। बहुत बढ़िया तरीके से ये आइडेंटिफाई करती है स्टार को, कॉन्स्टेलेशन को, इनफैक्ट प्लैनेट्स भी बताती है। सिर्फ आपके मोबाइल फोन से ही आपको पता चल जाने वाला है कि कौन सा स्टार यहाँ मुझे नजर आएगा, कौन सा कॉन्स्टेलेशन, कौन सा प्लैनेट अगर आपको कोई देखना है नजर आएगा कि नहीं आएगा, है ना, वो सारी चीजें। अब यहाँ क्या है, स्टेलेरियम इज अनदर सच ऐप। ऐसे ही एक और ऐप है इससे मिलती जुलती, स्टेलेरियम। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ द स्टेलेरियम इज फ्री। जो कंप्यूटर वर्जन है स्टेलेरियम का वो बिल्कुल फ्री है। तो आप अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करें और इसके पास और भी काफी सारे फीचर्स हैं। आप खोलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा और मजा भी आएगा और काफी चीजें जानने के लिए भी मिलेंगी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। अगर मुझे गहरी काली रात देखनी है और उसमें स्टार, कॉन्स्टेलेशन, ये सारी चीजें देखनी है तो मुझे एक प्रिपरेशन की जरूरत है। और क्या प्रिपरेशन की जरूरत है वो फटाफट से पढ़ लेते हैं। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स, पहले तो आपको कोई बड़ा चाहिए अपने साथ, है ना। मैं तो बड़ी हूं, मैं खुद भी जा सकती हूं, बट आपको कोई बड़ा चाहिए। आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया। अब आपने कोई खुला मैदान देखना है जहां दूर दूर तक जो है अंधेरा ही अंधेरा है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं है और बिल्डिंग्स भी काफी दूर हैं, लाइट्स भी काफी दूर दूर हैं नाइट स्काई वॉचिंग के लिए। सो दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, ठीक है। टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज, ये सब चीजें भी दूर दूर होनी चाहिए। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई द नाइट स्काई। उसके बाद आप पहले तो मतलब चूज करो, डेट और टाइम सोचो ना, ठीक है, कि वही उसके बेसिस पर आप प्लान करो कि नाइट स्काई आइडेंटिफाई करने इस दिन जाएंगे। चूज अ मूनलेस नाइट, ठीक है, जगह आपने देख ली, फिर आपने डेट और समय तय करना है। इसके बाद आपको एक मूनलेस नाइट चूज करनी है, ठीक है। कैलेंडर में जी देख लेना, या आपको आसमान से इतना अंदाजा होता है अगर तो देख लो, नहीं तो पूछ लो किसी बड़े से। सो चूज अ मूनलेस नाइट, जब मून बिल्कुल ना के बराबर है वो वाली नाइट आपने चूज करनी है। विद नो क्लाउड, ये भी देखना है आसमान में बहुत सारे भर भर के क्लाउड्स तो नहीं है, यानी आसमान साफ है या नहीं। सो पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज नॉट वेरी ब्राइट, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप पोल स्टार देखना चाहते हो तो आप मूनलेस वाली नाइट पर ही जाएं तो आपको नजर आएगा। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल फोन ऐप। और सबसे इजी क्या है मैं बता दूं, बेस्ट है ये ऑप्शन, ये वाला कर लो कि भाई आपने अपना मोबाइल फोन लेके जाना है और उसमें कोई भी स्काई मैपिंग वाली ऐप डाल लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। प्रिंट आउट इमेजेस निकाल के ले जा सकते हो आप अलग अलग कॉन्स्टेलेशन की, जो भी आप प्लान कर रहे हो देखने का कि ये वाला कॉन्स्टेलेशन मुझे देखना है। सो यू मे ऑल्सो कैरी अ मैग्नेटिक कंपास। आप डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक कंपास भी अपने साथ लेके जा सकते हो। एंड अ नोटबुक टू नोट एंड ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन। और एक नोटबुक किस लिए, कि भाई आप नोट यहाँ ड्रॉ करो अपनी ऑब्जर्वेशन की आपने क्या क्या कहाँ देखा, कैसा बन रहा है उसको बना लो ऐसे देख देख के कि बन रहा है। सो ऑन द पर्टिकुलर डे एंड टाइम सिलेक्टेड, वो जो दिन आपने पर्टिकुलरली दिन और मतलब समय चूज किया है, गो टू द आइडेंटिफाइड प्लेस, उस वाली जगह जाना है जो आपने चुन ली है। विद एन एडल्ट, किसी बड़े के साथ। वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन, जहां भी आपको नाइट स्काई वॉचिंग करनी है। आफ्टर रीचिंग देयर वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे आधे घंटे का कम से कम इंतजार करना है फॉर योर आईज टू गेट एडजस्टेड, क्योंकि आपकी आंखें थोड़ा समय लेती हैं उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। सो इसीलिए आपको आधे घंटे का टाइम देना है खुद को कि आपको उस डार्कनेस में एडजस्ट होने में इतना समय लगेगा। दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर। सो ये आपको हेल्प करेगा। आधे घंटा रुक जाओगे तो आपको नाइट स्काई बहुत अच्छे से नजर आएगी और आपको वो कॉन्स्टेलेशन पैटर्न्स भी नजर आने लग जाएंगे। तो यानी थोड़ा सा समय देना है, ये वाला एक नुस्खा, एक फॉर्मूला है आपके लिए। सो इसी के साथ ये वीडियो आई नो थोड़ी लंबी हो गई थी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको अब सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब आगे का करेंगे हम अगली वाली वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज।